राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी कब है, 30 दिसंबर को है या 31 दिसंबर को। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी क्यों पड़ा और इस एकादशी का क्या लाभ है, इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात, जिनकी कोई संतान नहीं है उनको ये पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक और निष्ठा के साथ अवश्य ही करनी चाहिए। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, हे धर्मराज, इस एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है और पारायण 1 जनवरी को होगा। कितना सुंदर है। साल के अंतिम दिन हम उपवास करेंगे, वो भी एकादशी का, और साल के शुरुआत हम एकादशी के पारायण करके करेंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है हम सभी भक्तों के लिए, सभी वैष्णवों के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। हे राजन, पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। एक समय की बात है, भद्रावती नाम के एक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था शिव्या। सुकेतुमान राजा जो थे वो बड़े धार्मिक थे, प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे, पर प्रजा ही पुत्र थी क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था और पुत्र नहीं होने के कारण वो दुखी होते थे। जब वो तर्पण किया करते थे तब उनके पितृ अश्रु बहाते हुए उस तर्पण को स्वीकार करते थे। सोचते थे इसके बाद हमारा श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा। कई बार तो उसने भी आत्मदाह करने का मन बनाया और सोचता था कि गृहस्थ में आने के बाद इस लोक में बिना पुत्र का तो गति ही नहीं है। जिनके पुत्र होते हैं वो बड़े ही भाग्यवान होते हैं, वो यहाँ भी और पितृलोक में भी बड़े सम्मान पाते हैं। मेरा पुत्र नहीं है, ये सोचकर राजा को कई बार लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन शास्त्रों में आत्मदाह सबसे बड़ा अपराध है, पाप है, ये सोचकर वो रुक जाता था। उदास राजा एक बार प्रियवान जंगल में गया। वहां जब वो एक सरोवर के तट पर पहुंचा तब वहां पर उसे विश्वदेव ऋषिगण मिले। संजोग से उस दिन पुत्रदा एकादशी थी। राजा ने उन ऋषियों को प्रणाम किया। विश्वदेव ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और तुम्हारे घर में पुत्र होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। मुनियों का आज्ञा मानकर राजा ने आकर व्रत किया और व्रत करने के बाद में सुंदर, सुयोग्य, पौरुष युक्त, यशवान, बलवान, धर्मवान एक पुत्र को उसकी पत्नी ने जन्म दिया। ऋषियों की वाणी को याद करके राजा बार बार उनको प्रणाम कर रहा था और वो सोचने लगा कि ऋषियों की वाणी सत्य हुई, हमें पुत्रदा एकादशी व्रत करने का फल मिला। तो हम सभी इस एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को करेंगे। पारायण का समय 1 जनवरी सूर्य उदय के उपरांत 6:40 से 8:57 तक पारायण का शुभ मुहूर्त है। आप सभी भक्तजन एकादशी का व्रत मन क्रम वचन से करें। पुष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। जिनके घर में संतान नहीं है वो श्रद्धा पूर्वक संतान प्राप्ति के लिए पहले व्रत करने का संकल्प करें, और जिनके घर में पुत्र हैं उनको अपने पुत्रों के यश के लिए, दीर्घ आयु के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, यशवान बने रहे इसके लिए
इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सभी व्रतों की जो महारानी है वो एकादशी महारानी है, इसीलिए सभी व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत है। तो आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण हो। इतना प्यार देते हैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। राधे राधे।